जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ देर पहले मेरे पास एक छोटी सी बच्ची का कॉल आया मेरे पर्सनल आईडीज के ऊपर। बच्ची की डिटेल नहीं शेयर करूंगा मैं, क्योंकि पर्सनल मैटर है, छोटी बच्ची है। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिलहाल ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। 12th पास आउट कर चुकी है, करियर क्लासेस में जाने वाली है। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मांगलिक है, मैं नॉन मांगलिक हूँ। दरअसल मैंने बताया था नॉन मांगलिक है वो। और उसके बाद कह रही थी कि जी कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी नहीं हो सकती, दोनों में से एक मर जाएगा। काफ़ी लोग इसमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे फादर मांगलिक थे, मदर नॉन मांगलिक। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे मैंने, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है। कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने वीडियोस भी बनाई हैं इसके ऊपर कि भाई मांगलिक नॉन मांगलिक का फ़र्क क्या है। मैं भी बोलता हूँ कि हाँ, शादी से मांगलिक या नॉन मांगलिक का होने का कोई मतलब नहीं है। और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मंगलिक मंगलिक होना हम ये देखते हैं कि दोनों की एनर्जीज कैसी हैं, दोनों की एनर्जीज मैच कर रही हैं ऑन बेड या अनदर थिंग्स या नहीं, उसका फ़र्क पड़ता है। अगली चीज़ आ जाती है कि नॉन मांगलिक भी मांगलिक के बराबर हो सकता है। अब जैसे कि मैंने उसका भी तो सिंपल न्यूमरोलॉजी देखी, वैदिक ही मैंने खोल के देखी, उसका चार्ट आया है मेरे सामने, ठीक है। पर वैदिक के से पहले मैं इस वक्त बात करूंगा न्यूमरोलॉजी के ऊपर। बहुत अच्छा चार्ट है इसका, पढ़ने पढ़ाने का शौक होगा इस लड़की को। किसी को ऊपर गिराना है, किसी को नीचे गिराना है, किसको कैसे करना है, ये एक आने वाले समय में बहुत प्यारी कला आएगी इसके हाथ में, अगर ये लड़की PR HR जैसी जगहों पे जाए। वैसे मैंने ज़्यादा पूछा नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो तो करियर काउंसलिंग बाद में हो सकती है, लेकिन HR जैसा स्किल है इसके हाथ में। 9 नंबर की रेमेडीज और करती है तो बहुत ही ऊपर जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है इसका। तो भाई सजेशन है मेरा उन बच्चों से जो रिलेशनशिप के चक्कर में, मांगलिक और नॉन मांगलिक के चक्कर में आके खुद अपने आप को परेशान करते हैं, ऐसा मत करो। मांगलिक नॉन मांगलिक एक टेक्निकल इशू है, थोड़ा गहराई में देखा जाता है। कुंडली मिलान के समय और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुंडली मिलान सिर्फ वैदिक के हिसाब से ही नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। और जिनसे मैंने सीखी है न्यूमरोलॉजी, वो सब ये कहते हैं कि कुछ मामलों में तो न्यूमरोलॉजी वैदिक से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले गई। मैंने वैदिक के थ्रू भी देखी है, कुछ क्लाइंट्स की मैंने न्यूमरोलॉजी फिर वैदिक के थ्रू कुंडली मिलान करवाई है, उसके बाद भी मुझे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, कपल काउंसलिंग। अलग अलग मैटर्स होते हैं। किसी भक्त जन की वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें एक चीज़ कह रहे थे कि आज की डेट में डिवोर्स के, झगड़ों के क्या रीज़न है सबसे ज़्यादा। इसके ऊपर मैं फिर कभी और बात करूँगा, ये चीज़ मैंने भी खुद ऑब्जर्व करी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था। बच्ची जो परेशान हो रही थी उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हो सकता है बुरा मान जाए, क्योंकि मांगलिक नॉन मांगलिक का भेदभाव करना काफ़ी लोगों को पसंद है। फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।